Welcome friends. Today we are going to study about digestive system. In this video we will know about digestive system, what is digestive system, and I will give information to you about digestive system. तो digestive system का जो इंग्लिश डिफिनेशन होता है वो इस तरह होता है कि the system that break down food in our body into small nutrients and use that food in our body by our body टू प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में मतलब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका काम क्या होता है, मतलब इसका जो डेफिनेशन होता है, इसका असल मतलब इंफॉर्मेशन क्या होता है कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे जिस्म में क्या करता है, खुराक को छोटे न्यूट्रिएंट्स में तोड़ता है, फिर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हमारे जिस्म के ज़रिए इस्तेमाल करता है हमारे डेली लाइफ की जो एनर्जी होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए और हमारे ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अभी इसके बाद हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मतलब ऑलमोस्ट हम जान चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो अभी हम ये जानेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये किस तरह ये फंक्शन किस तरह करता है, किस तरह ब्रेक डाउन करता है खुराक का। तो अभी सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अभी इन दोनों ये जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो क्या होता है और इसका हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किरदार होता है। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारे ओरल कैविटी से लेके हमारे एनस तक, हमारे जिस्म में मतलब ओरल कैविटी से लेके हमारे एनस तक ये जो ट्यूब नुमा शक्ल होता है, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो अभी तो उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यानी कि हमारे माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। तो अभी एलिमेंट्री कैनाल जो है ये किस तरह काम करता है, ये क्या अभी हम ये पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल किस तरह काम करती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो चार स्ट्रक्चर्स के जरिए मतलब चार फंक्शंस के जरिए काम करता है। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो 4 फंक्शंस के जरिए होता है। एक होता है इनडाइजेशन, पहला होता है इनडाइजेशन, इनडाइजेशन, इनडाइजेशन। दूसरा होता है डाइजेशन, डाइजेशन। और तीसरा होता है अब्जर्प्शन, अब्जर्प्शन। और चौथा होता है हमारे पास इंजेक्शन। अभी ये जो चार प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला होता है इंजेक्शन, इनडाइजेशन। तो सबसे पहले ये जो इनडाइजेशन होता है ये क्या होता है, इनडाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने जिसमें में खुराक दाखिल करते हैं ओरल कैविटी के जरिए, माउथ के जरिए। तो इनडाइजेशन जो मतलब खुराक जिसमें दाखिल करने को इनडाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन यानी कि आप लोगों को पता होगा कि जिसमें फूड को डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे डाइजेशन कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जर्प्शन, फिर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स का हमारे जिस्म में ऑब्जर्प्शन होना, उन्हें को क्या कहते हैं, ऑब्जर्प्शन मतलब ऑब्जर्व होना, ऑब्जर्प्शन कहलाता है। तो अभी हमारे जिस्म में ऑब्जर्व भी होता है खुराक, सबसे पहले खुराक अंदर जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर ऑब्जर्व होता है। इन जिस्म का मतलब है खुराक को निकालना, हमारे जिस्म से बाहर निकालना, यानी जो कि वेस्ट मटेरियल्स होते हैं खुराक से जो वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं तो उसमें उन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे इंजेक्शन कहते हैं। तो ये चार प्रोसेस जो होते हैं ये
डाइजेस्टिव सिस्टम के कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं, अंजाम देते हैं। तो अभी ये जो कंप्लीट प्रोसेस स्विम के जरिए कंप्लीट होता है, मतलब मुकम्मल होता है, तो अभी ये किस तरह मुकम्मल होता है हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन जैसे मतलब यानी कि हमारा जो ओरल कैविटी होती है, हमारा जो माउथ होता है, यानी कि तो सबसे पहले हमारा माउथ होता है ओरल कैविटी, या जो है ना हमारी ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी क्या काम करती है, माउथ के जरिए खुराक को अंदर लेके जाती है। जब खुराक को अंदर लेके जाती है तो हमारे ओरल कैविटी में दांत होते हैं ना, मतलब अपर जीव और लोअर जीव को जो दांत होते हैं उनके जरिए खुराक क्या करता है, खुराक को तोड़ता है। ठीक है, हम दांतों से खुराक को क्या करते हैं, खुराक की च्यूइंग करते हैं, और वो खुराक को क्या होता है, स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तोड़ जाता है ना। तो जब ये टूट जाता है स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में, मतलब यानी कि कंप्लीट स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में तो नहीं, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है, और अब टूट जाता है तो अभी मॉडल कैविटी में सिर्फ दांत ही काम नहीं करते, सिर्फ अपर और लोअर जेब के दांत काम नहीं करते हैं, फिर हमारे पास टंग भी होती है। सबसे पहले मतलब हमारे जो ओरल कैविटी होती है वो हमारे टीथ, टंग, एंड स्लाइवा, स्लाइवा। तो ये जो तीन चीज़ें होते हैं ये हमारे ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जो टीथ होता है ये क्या करता है, ये मतलब टीथ के दो होते हैं, दो जेब्स होते हैं, मतलब यानी कि अपर जेब एंड लोअर जेब पर मुश्तमिल होते हैं। कितने, मतलब टू जेब्स होते हैं, टू जेब्स, यानी कि हमारे दांत को जो नीचे वाला जेब होता है उसे लोअर जेब कहते हैं, और ऊपर वाला होता है वो उसे अपर जेब कहते हैं। तो लोअर और अपर जेब क्या करते हैं, खुराक को चबाते हैं। तो खुराक को चबाते तो ये है, पर टंग का क्या काम होता है, टंग जो होता है ये हमारे जिस्म में एक एंजाइम्स को भी रिलीज करता है, मतलब यानी कि सलाइवा को भी रिलीज करता है। इसके साथ साथ टंग का जो प्रोसेस होता है, मतलब जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो ये होता है कि खुराक को मुंह में क्या करता है, मूवमेंट करती है। एक मतलब क्या करता है, खुराक को मोशन देता है। तो अभी खुराक को मोशन मतलब यानी खुराक को मूवमेंट देना टंग का काम होता है। फिर उसके साथ टीथ जो है उसको जब चबाते हैं, फिर खुराक को मतलब हमारे जिस्म के अंदर की तरफ पुश करने का काम भी किसका है, टंग का काम होता है। इसके बाद सलाइवा जो है वो सलाइवा का क्या काम होता है, ये टंग से रिलीज होता है, होती है। फिर ये क्या करता है, खुराक को नरम बनाते हैं। ये एक किस्म की एंजाइम होते हैं जो खुराक को क्या करते हैं, नरम बनाते हैं। तो अभी ये जो तीन चीजें हैं इसके बारे में हम जान गए हैं कि टीथ का क्या काम होता है, टंग का क्या काम होता है, और सलाइवा का काम क्या काम होता है। अभी इसके बाद हम आएंगे कि हमारा जो ये खुराक होता है ये इन तीन चीजों से तो पास हो जाता है, फिर ये कहा जाता है, इन चीजों से पास होते ही ये एसोफेगस में आ जाता है। ये एक ट्यूब होता है एसोफेगस, एसोफेगस, एसोफेगस में आ जाता है। एसोफेगस क्या काम करता है, एसोफेगस जो होता है ये एक ट्यूब होता है जो हमारे खुराक को स्टमक तक ले जाने में मदद देता है। ये किस तरह ले जाने में मदद किस तरह देता है, ये क्या करता है, कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन करता है। ये जो हमारा एसोफेगस होता है ये खुराक को मोशन देता है, खुराक को हमारे स्टमक की तरफ क्या करता है, पुश करता है, कंप्लीटली तौर पर पुश करता है। अगर हम किसी इंसान को खाना खिलाए तो उसको उल्टा लटकाए फिर भी ये खुराक स्टमक में ही जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे एसोफेगस होता है ये हमेशा खुराक को क्या करता है, हमारे स्टमक में पहुंचाता है। किसके चीज़ के जरिए, एक मोशन के जरिए, एक मूवमेंट के जरिए, एक एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन के जरिए। एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन करता है और खुराक को स्टमक तक पहुंचाता है। ऐसा फिर क्या होता है, स्टमक क्या करती है खुराक के साथ, किस तरह खुराक को डाइजेस्ट करती है। जो मतलब एक जो है ना हमारा हमारा स्टमक जो होती है वो ये होती है, हमारे स्टमक
ये जो है हमारा स्टमक है। स्टमक क्या काम करती है? ये खुराक को क्या करती है? डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा मदद देती है, बहुत ज़्यादा मदद देती है। ये जो है ना एक सिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो स्टमक होता है ये तिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होता है। याद रखना कि हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो हमारा स्टमक होता है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जो खुराक को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मदद देता है। ये क्या करता है? ये भी कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन करता है। इसके साथ साथ ये जो हमारा मतलब खुराक होता है इसमें दाखिल होते ही ये इसमें एक किस्म का एसिड मिला देता है, एक किस्म का फ्लूइड मिला देता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है? रिलीज करता है खुराक में, और खुराक को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। खुराक को कंप्लीटली तौर पर इतना हजम कर लेता है, इतना डाइजेस्ट कर लेता है कि वो सेमी लिक्विड बन जाता है। यानी कि आधा लिक्विड होता है, आधा सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है और ना सॉलिड होता है। कंप्लीटली तौर पर मतलब ये मिडल का चीज़ बना देता है, जो ना लिक्विड होता है और ना सॉलिड होता है। तो इसके बाद जो खुराक स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, हमारा जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ना सबसे अहम काम होता है, ये खुराक को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है हमारे जिस्म में। हमारे जिससे में खुराक जो ऑब्जर्व होता है उस ऑलमोस्ट सारा के सारा किस चीज़ के जरिए? स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए ऑब्जर्व होता है। तो ये किस तरह ऑब्जर्व होता है? इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कि किस किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं? हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेलाई कहते हैं, वेलाई, जिसे हम वेलाई कहते हैं। अभी ये जो वेलाई होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं? हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके इनर वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वेलाई, वो खुराक को ऑब्जर्व करते हैं और ब्लड कैपिलरीज के हवाले कर देते हैं। ब्लड कैपिलरीज के हवाले कौन खुराक करता है? वेलाई। वेलाई के जरिए ब्लड कैपिलरीज में खुराक ऑब्जर्व होता है। याद रखना कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड कैपिलरीज में खुराक जो ऑब्जर्व होता है वो वेलाई के जरिए ऑब्जर्व होता है। खुराक वेलाई के जरिए ऑब्जर्व होता है। तकरीबन क्या बन जाते हैं? वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं, वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं, लेकिन इसमें लिक्विड होता है, इसमें वाटर वगैरह मौजूद होते हैं। फिर भी इसमें वाटर वगैरह मौजूद होते हैं क्योंकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो चीज़ें उठा लेते हैं जो ज़रूरत के होते हैं। पर पानी उठा लेती है साथ में थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। फिर वो भी लिक्विड जैसे होते हैं। हमारा जो मतलब हमारे जिसम में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो लिक्विड जैसे होते हैं। फिर वो उसी से लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होते हैं। किस चीज़ में? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो क्या काम करती है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम होता है वो हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो तो मतलब ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ना लिक्विड में होते हैं और ना सॉलिड में होते हैं, मिडिल में होते हैं। तो फिर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसे सॉलिड में तब्दील कर देता है। किस तरह?
इसमें जो जितने भी लिक्विड होते हैं ऑलमोस्ट मतलब उससे क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेता है और उसे सॉलिड बना देता है। ऑलमोस्ट क्या बना देता है, सॉलिड। उसको सॉलिड बनाने के बाद मतलब उससे सॉलिड बनाने का, उससे जितने भी उसमें जितने भी वाटर वगैरह मौजूद होते हैं उससे ऑब्जर्व करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। तो वो ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारा हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें बोल के यहाँ पे रेक्टम होता है। क्या होता है, रेक्टम। यहाँ पे रेक्टम होता है, इस मतलब यहाँ पे रेक्टम होता है, फिर एनएस होता है ना। ये जो रेक्टम होता है, रेक्टम होता है, रेक्टम में होल हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। रेक्टम, इसमें हमारे वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाते हैं ताकि हमें वक्त मिल सके। ये जब लार्ज इंटेस्टाइन जाते हैं हमारे रेक्टम में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। इसका मतलब स्पेसिफिक लिमिट होता है, लिमिट तक ये स्टोर हो सकते हैं, लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकते। ये जब स्टोर हो जाते हैं तो हमें वेस्ट मटेरियल को रोकने में मदद मिल जाती है। तो फिर इसके बाद हमारा एनएस आता है। एनएस के जरिए हम कौन को हमारे जो मतलब सॉरी हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं अपने जिस्म से। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंस ये है, खुराक को जिस्म के अंदर ले जाना, उसको डाइजेस्ट करना, फिर उसके बाद हमारे जिस्म को ग्रोथ देना, हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करना। ये सब मतलब ये सब काम जो ये जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्पोर्टेंस है। तो अभी हम इसी तरह मैं आप लोगों को दोबारा समझाऊंगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ओरल कैविटी के जरिए खुराक को अंदर ले जाता है। फिर इसमें टीथ, टंग एंड सलाइवा मौजूद होते हैं हमारे ओरल कैविटी में, जो क्या काम करते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं वो दो जेव्स पर मुश्तमिल होती है और होते हैं। वो जो दो जेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे खुराक को चबाते हैं, मतलब चिविंग करने में मदद देती है। फिर इसके बाद हमारे जो टंग होती है वो खुराक को हिलाने, मुंह में हिलाने में, मुंह में जो खुराक को हम हिलाते हैं तो हमारा जो टंग होता है उसमें मदद देता है। फिर इसके बाद हमारा जो सलाइवा है, हमारे ओरल कैविटी में सलाइवा होती है जो हमारे टंग से रिलीज होती है। वो हमारे खुराक को मतलब खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद देती है। किस तरह मदद देती है, खुराक को नरम बनाती है। फिर इसके बाद हमारा हमारा जो है ना खुराक किन चीज़ों से पास होते ही हमारा इसोफेगस आ जाता है। इसोफेगस का जो काम होता है खुराक को स्टमक तक पहुंचाने का काम इसोफेगस का होता है। वो क्या काम करता है, वो कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन के जरिए खुराक को ये कंस्ट्रक्शन करता है। किस तरह खुराक को मतलब ये कंस्ट्रक्शन करता है, किस तरह कंस्ट्रक्शन करता है, ये इस तरह कंस्ट्रक्शन करता है। फर्स्ट करें ये जो है ना अभी मतलब ये खुराक है, ये क्या करता है, ये कंट्रैक्ट कर देता है। खुराक क्या पा जाता है ना, मतलब फिर ये कंट्रैक्ट हो जाता है। फिर इसी तरह नीचे खुराक को क्या कहते हैं, दबाती जाती है और खुराक हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। जब खुराक स्टमक तक पहुंच जाता है तो स्टमक क्या काम करती है, स्टमक हमारे जो स्टमक है उससे का स्ट्रक्चर होता है वो उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है। एक गैस्ट्रिक जूस होता है जो एक किस्म का एसिड होता है, वो क्या होता है हमारे खुराक में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। जब वो खुराक में रिलीज हो जाता है तो वो खुराक को कम्प्लीटली तौर पर ब्रेक डाउन कर देता है, उसे ऑलमोस्ट लिक्विड सेमी लिक्विड बना देते हैं। वो ना लिक्विड होता है और ना सॉलिड होता है। तो मतलब सेमी लिक्विड बनाने के बाद वो खुराक कहा जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वेलाई के जरिए ब्लड के पिलरीज में ऑब्जर्व होता है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, याद रखना। फिर इसके बाद हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या काम करती है, ये खुराक में जितने भी मतलब लिक्विड होते हैं इसे खुराक से मतलब ऑब्जर्व करके उसे कम्प्लीटली तौर पर वेस्ट मटेरियल बना देती है और फिर उसे रेक्टम के जरिए स्टोर कर देती है। फिर रेक्टम जब उसे स्टोर कर देता है तो फिर हम स्पेसिफिक टाइम पर वो एनएस के जरिए क्या कर देता है, रिलीज कर देते हैं हमारे जिस्म से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं और हमारे जिस्म में उनका क्या किरदार होता है। सो थैंक्स फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।